गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। पिछले टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने 4 देखा था, टाइप 4। उसमें क्या था याद होना चाहिए, ठीक है ना। रिवीजन करते रहिए, जितना रिवाइज करिएगा उतना परफेक्ट होइएगा, ठीक है ना। कहते हैं ना, कभी लापरवाह इंसान उसका ग्राफ कभी ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। लापरवाह मत बनिएगा, जो आपका काम है वो आप अपना काम करोगे, ठीक है, बखूबी करोगे और अपने लिए करो यार, अपने लिए करो ताकि तुम अपने लाइफ को अच्छा बना सको, ठीक है। तो पिछले टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो कोलिनियर कहेगा, शो करके दिखाओ। कोलिनियर मैंने बताया था कि कोलिनियर होता क्या है, द लाई मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। मोर देन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से ज्यादा, क्योंकि 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट तुम कहीं पे ड्रॉ करो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। रीजन ये है, 2 पॉइंट तुम कहीं प्लॉट कर दो उससे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 पॉइंट 2 से जब ज्यादा बढ़ा दोगे तब हो सके बने या ना बने, मैटर ये करता है, ठीक है। तो ध्यान से 5वें टाइप का क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किया क्या, इफ द पॉइंट्स P x एंड y, मतलब एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू एंड 1 नहीं, ठीक है, इज पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A 5 and 1 एंड B -1 5। मतलब कि P एक ऐसा पॉइंट है जो 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे समान दूरी पर है, ठीक है, समान दूरी पर है। कहते हैं ना कि मेरे घर जाओ या उसके घर जाओ, उस दुकान जाओ या उस दुकान जाओ, दूरी उतना ही है, मतलब तुमने चला उतना ही, डिस्प्लेसमेंट उतना ही था, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। P x y 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, इससे भी और इससे भी, ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट कौन सा दिया, A, एक है 5 और 1, अब सीसा 5 ऑर्डिनेट 1, x एंड y बताया था मैंने, याद करना, ठीक है, भूलना नहीं। और दूसरा पॉइंट कौन है, -1 एंड 5, ठीक है। यहाँ 2 डिस्टेंस को बोला कि P से एकदम इक्वल डिस्टेंस पे है भाई, बराबर है, ठीक है ना, मेरा दूर नहीं उसका कम नहीं, दोनों बराबर पे हैं, ठीक है, ठीक है, दे दिया। और बोले क्या कि प्रूव करके बताओ कि 3x = 2y, 3x = 2y, यानी तुमको एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन बनाना है, ठीक है, इन दोनों से और इसको मिला के एक रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता था 3x - 2y = 0 प्रूव करो, क्वेश्चन ऐसा कह सकता था, हो सके क्वेश्चन ऐसा हो और है, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, पढ़ना मत, समझना, ठीक है ना। तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बन जाओ यार, ठीक है ना, दुनिया में तुम निकल लोगे, कोई नहीं रोकेगा तुमको, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन समझ लो, वो बोला कि P एक पॉइंट है जो A से भी उतना ही दूर है, B से भी उतना ही दूर है, एक रिलेशन 3x = 2y बताओ, निकाल के दिखा दो तुम, ठीक है। और अभी तक आपको पढ़ाया गया डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला के अलावा अभी आपको कोई भी थ्योरी नहीं बताई गई है, यूज उसी को करना है, ठीक है भाई साहब। जो तुम्हारे घर में बर्तन रहेगा, कुछ सामान बनाने के लिए उसी का यूज करोगे ना, जो टूल्स तुम्हारे घर में है वही यूज करोगे ना, फॉर्मूला भी वही यूज होगा। दिमाग लगाना यूज कैसे करें, ठीक है ना। पेचकस लेके ऐसे ऐसे क्या करते हैं हम लोग, टाइट करते हैं, ऐसे टाइट नहीं करते। तो टूल्स को यूज करना आना चाहिए तुमको, ठीक है, और वही यूज करना हम लोग सिखा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना, टूल्स यूज कर लेना, वो दिया क्या था, कैसे यूज करना था, बस इतना जान लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों में रिलेशन बतलाना है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं PA = PB, दोनों के डिस्टेंस बराबर है ना, लिखेंगे काहे नहीं, दोनों की दूरियां बराबर है और दोनों में अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, XY रिलेशन आ जाएगा। देखिए, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम, दोनों तरफ इक्वल फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, रूट का कहानी खत्म, दोनों सेम था ना, कट गया, वैल्यू सेम नहीं है इसलिए ये लोग नहीं कटेंगे, रूट तो इक्वल था, रूट का तो कहीं भी रहे काम तो एक ही होगा, रूट कहीं रहे, किसी क्वेश्चन में रहे काम तो उसका एक ही होगा ना, बदल नहीं जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और रूट दोनों बराबर था तो मैंने काट दिया, हटा दिया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने सीखा है, अगर 10th अगर किसी का खराब है ना तो वो उसके सिंप्लीफिकेशन के कारण, 6 और 7 के कारण, क्योंकि उसको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, 10th क्लास ये नहीं पढ़ाती, 10th क्लास थ्योरी देती है, उसको सिंप्लीफिकेशन में लाओ, सॉल्व करो, ठीक है, 10th ये है।
10th सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखाएगी। अगर आपको नहीं आती है, आप अपने टीचर से कहो, उनका सिखाना काम है और वो सिखाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, नहीं तो नहीं बनेगा। लाख ही सब पढ़ा ले हम, कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, x2 माइनस x1, एक बार हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे और एक बार हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे, क्योंकि p इक्वल टू pb, ठीक है। चलो आराम से देखो, हम लोग क्या कर लेते हैं ना, x2 y2 x1 y1, हम लोग को पता है ना, मतलब क्वेश्चन हम लोग को जो दिया गया था स्टार्टिंग से हम लोग इसी तरीके से देखे हैं, तो मजा आता है इसी तरीके से देखने में। अगर यहाँ पे मैं लिख देता ना 5 माइनस एक्स, तो आपको लगता है ओहो, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यार, मेंटली है ना, हम लोग जो पढ़ाया गया उसी को बेसिक मान के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ा बात, एक चीज आपने देखा होगा, नोटिस किया है कि नहीं, माना कि कोई संख्या x, ऐसा हम लोग करते हैं, माना लेट द वैल्यू बी x एक दिमाग में आ गई है कि मैथिकली आया है, ठीक है ना, एक मेंटलिटी बन गई है, मानो तो x, अरे नहीं ए से लेके कुछ भी मान सकते हो, ए से जेड 26 अल्फाबेट है ना, कुछ भी मान लो, लेकिन एक दिमाग में बन गई है, सोच बन गई है कि मानेंगे तो क्या मानेंगे x, बस बात यही, ठीक है। इसलिए मैंने ढंग से लिख दिया, क्योंकि इसको तुमने देखते आए हो क्लास 7th में 8th में, ठीक है। आराम से सॉल्व करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा। फार्मूला याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ प्लस होगा तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। चलो यूज करते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 निगेटिव, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव यानी 25 पॉजिटिव, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 5 2 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10x प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2ab माइनस 2y इज इक्वल टू इसके, अब इसका थोड़ा सा कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ नहीं, आप लोग आराम से कर लोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले, ठीक है ना, करीब 10 फार्मूला है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट अलजेब्रा का चैप्टर है और वो अपना फार्मूला कहीं भी ला के दे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा, दिक्कत होगी नहीं तो फिर। चलो देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 25 कैंसिल, यानी कि हम लोग के पास बचा क्या, चलो ये 1 भी गया इधर से, ठीक है। यानी मेरे पास यहाँ पे बचा है माइनस 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 10y, ठीक है। तो 10x को उधर लेके चले आते हैं और 10y को इधर लेके चले आते हैं, तो 10y पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 2x, पहले से पॉजिटिव और 10x चला गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ कर लूँ ताकि आप लोग को आराम से दिखे, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8y इज इक्वल टू 2x प्लस 10x इक्वल टू 12x। चलो न्यूमेरिक वैल्यू को तो काट सकते हैं, ये रहा 4 2 8, ये रहा 4 3 12, यानी 2y इक्वल टू 2x, 2y इक्वल टू 3x, सॉरी 2y इक्वल टू 3x, यही प्रूफ करना था हम लोग को, दैट्स इट, ठीक है। कुछ नहीं, एक रिलेशन बना, डिस्टेंस दोनों का इक्वल था, एक रिलेशन बना और एक फाइनल इक्वेशन छोड़ा जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। ये आपका रहा प्रूविंग। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, कुछ नहीं करते, 3x को इधर लेके चले जाते या 2y को उधर लेके चले जाते, ये प्रूव हो जाता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से इस पे आपसे पूछेंगे, ये टाइप 5 है, इसको ध्यान से एक बार फिर से आप पढ़िएगा, अगर एक बार ना समझ में आए दोबारा पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक रिलेशन बनाना है और रिलेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप दिमाग से बना सकते हो। अभी तक आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया है, बस ये वही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।